लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। कल हम एक्सरसाइज 7.1 के थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि आपके पास दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं लाइक दिस। ये L है, ये M है। L पैरेलल है M के, मैंने दो ब्लैक कलर से बना दिया। एंड दूसरी लाइन है आपका P एंड Q, P पैरेलल है Q के। हाँ, पॉइंट्स की नेमिंग है A B C D और इसकी एक AC को हमने ज्वाइन कर रखा है, डायग्राम में गिवन है। अब आपको क्या प्रूव कर रहा है, बोल रहा है कि प्रूव करने को कि प्रूव करो कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA के। यदि ABC पे हम यहाँ पर, मैं इसके ऊपर दूसरे कलर से यहाँ लिखूँ CDA, क्या पता चल रहा है A पर C आएगा, C पर A आएगा। हाँ, A और C पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब हम इस ट्राइंगल को कट करके, इसको रिवर्स करके A इधर C इधर करके रखेंगे तो D B पर आ जाएगा, और ट्राइंगल काट करके मैंने इसको उठा करके रिप्लेस करेंगे, तब वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए। हम यदि कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में अपना कोई ना कोई क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए। तो हम सोचें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। जब हमको ये बात पता चल गई कि AC को CA के ऊपर उठा के रखना है, मतलब AC और CA तो आपस में इक्वल है, क्योंकि वो एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही रहेगा ना, AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही हो गई। ठीक है, एक साइड कॉमन है, दूसरी कोई साइड के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? फिलहाल नहीं, है ना, हमारे पास दूसरी कोई साइड के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। पर हम और क्या सोच सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका ये क्या बन रहा है, Z। दिस इज़ एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर। तो ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर आपके पास एक और पेयर थी ऑल्टरनेट Z, ये पैरेलल लाइन थी, ये दो पैरेलल लाइन है और यही ट्रांसवर्सल है, तो एक Z आपका यहाँ बन गया। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये एंगल दोनों ट्राइंगल में देखो, एक रेड एंगल है, एक ब्लू एंगल है ना, एक सिंगल लाइन वाला, एक डबल लाइन वाला, तो दो एंगल आ गए। और ये साइड तो हमको पता ही था पहले कि इक्वल है AC और CA, तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, एंगल साइड एंगल। तो ASA से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा, उसके बारे में सोचा, एनालाइज किया, क्या क्राइटेरिया लग रहा है, हाँ समझ में आ गया। फिर हम लिखना स्टार्ट करें, और लिखने में हमारी सारी स्टेप्स आनी चाहिए, जैसे गिवन टू प्रूव, इफ़ देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन यू नीड टू राइट द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो ये सब आपको पता है। तो ये डायग्राम, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी विल राइट गिवन। तो गिवन क्या है हमको क्वेश्चन में कि L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, मीन्स L M के पैरेलल, P Q के पैरेलल। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये हमको प्रूव करना है। देखो इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं बेटा, हाफ मार्क, मिनिमम इट कैरीज हाफ मार्क, मैक्सिमम इट विल कैरी 1 मार्क यदि क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है तो। गिवन टू प्रूव, प्रूफ हैंस प्रूव्ड, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन सब चीज़ें सिस्टमेटिकली आनी चाहिए। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, अब हमारा कोई कंस्ट्रक्शन तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। और ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है, तो सीधे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब 1 बाय 1 हम पैरेलल लाइंस का ले लें। तो अब सपोज हमने ले लिया L इज़ पैरेलल टू M, तो L इज़ पैरेलल टू M, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC। हाँ, आपका L पैरेलल है M के, तो ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC। L इज़ पैरेलल टू M एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल। तो एंगल कौन सा इक्वल हुआ, एंगल BCA। दिस इम्प्लाइज एंगल BCA इक्वल टू एंगल, अब देखो BCA लिखा
तो यहाँ क्या आएगा DAC, दिस इज इक्वल टू एंगल DAC, DAC। ठीक, CAD का मतलब भी वही है, पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। रीज़न क्या आएगा ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA से आपके ये एंगल इक्वल हो गए। फिर आपको क्या पता है कि CA इक्वल टू AC, रीज़न क्या है, साइड इज कॉमन, A और C और A एक ही बात है, CA AC, पर नाम AC इक्वल टू AC लिखोगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ट्राइंगल के नाम में AC और यहाँ CA पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। ये फिंगर्स इक्वल है, पर वो ऐसे उठा के रखना है, इट हैज़ टू बी केप्ट लाइक दिस, ताकि बाकी के एंगल्स मैच हों, है ना। तो CA इक्वल टू AC ही लिखेंगे आप, ये हो गया। अब तीसरा आपको क्या चाहिए, वो भी किससे आएगा, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्या हो गया, P इज पैरेलल टू Q एंड ट्रांसवर्सल अभी भी कौन सी है, AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक, P इज पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अब आप देखो डायग्राम में, P पैरेलल है Q के, ये आपकी रेड वाली लाइन P एंड Q है, और यही ट्रांसवर्सल है। तो एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल BAC। तो इधर हमने लिखा एंगल BAC इक्वल टू, अब देखो ट्राइंगल के नाम से देख सकते हो BAC, तो यहाँ क्या आएगा DCA, दिस इज इक्वल टू एंगल DCA। रीज़न अभी भी सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। ठीक, तो आपका इससे क्या हो गया, ट्राइंगल के 3 ये एंगल, हाँ, फर्स्ट आपकी ये प्रॉपर्टी आई, सेकंड ये आई, थर्ड ये आ गई। तो बाय ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, हाँ, ज़्यादा लंबा लिखना है तो यहाँ लिखो बाय ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, पर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। अपने 8th क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल्स में आपने क्या पढ़ा था कि यदि आपका क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये शेप क्या बन गया, ये शेप पैरेललोग्राम बन गया। आप इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। तो हम इसमें क्या प्रूव कर सकते हैं, पर ये यहाँ पर पता है NCERT में यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि NCERT में अभी आपको उन्होंने SSS क्राइटेरिया भी नहीं सिखाया है, इसलिए जनरली हम वो नहीं करते जो हमको बुक में अभी नहीं आया हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उस केस में गिवन और टू प्रूफ तो सेम रहेगा आपका, कि गिवन PL इज पैरेलल टू M, P इज पैरेलल टू Q, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA। प्रूफ में आपका क्या चेंज होगा बेटा, कि L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, दिस इम्प्लाइज ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। यदि आपको यदि क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम बन जाता है। ये अभी आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये आपकी साइड्स इक्वल हो गई। अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब दो साइड हमने अभी इक्वल प्रूव किए, फिर से लिख दे AD इक्वल टू BC। देखो ABC में AD नहीं है तो इसकी साइड इधर आना चाहिए, तो इधर BC आना चाहिए, इधर AD है, और AB इक्वल टू CD। प्रूव हमने जस्ट ऊपर किया है, तो वी कैन राइट फॉर बोथ प्रूव्ड अबव। ठीक है, तीसरा क्या,
आपकी दो साइड आपने इक्वल कर दी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड, ये तो हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, कॉमन है, तो वी विल राइट AC इक्वल टू CA। AC इक्वल टू CA, रीज़न क्या हो गया, कॉमन। अब यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो ट्राइंगल साइड 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 दैट इज SSS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। लास्ट में वही हेंस प्रूव। ये भी कर सकते हैं। हाँ, NCERT में तो जनरली क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज के पहले जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है आपको अगली एक्सरसाइज में वही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, पर फाइनल एग्जाम में जब आपको चैप्टर आता है तब तक हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो मैथ्स में हम अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक, यदि हमारे को पता है कि क्या हो रहा है, हाँ हम समझते हैं और सही रीजंस के साथ लिखें तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है कि हमने उसको क्या प्रूव कर दिया, वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वो पैरेललोग्राम हो गया तो आपका अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। हाँ, डायग्राम में अपने आप बनाओ एक बार, देखो ये एंगल A है और इसका एक बाइसेक्टर है लाइन L। यहाँ से एक लाइन चली गई इस तरह से जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस तरह से दिख नहीं रही है मेरी, थोड़ा सा ऊपर बन गई पर कोई बात नहीं, अभी ठीक दिख रही है। अब आपने क्या किया, A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। लाइन L के ऊपर आपने कोई दो पॉइंट ले लिए A और B, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया A और इसके ऊपर कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले लो B। ठीक, अब इस B से क्या किया, दोनों साइड्स पे ये जो लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर डाला, मीन्स अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस, इसको बोला BP, एक इधर डाला 90 डिग्री पे, उसको बोला BQ। तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो BP और BQ इक्वल हैं। हाँ, वो तो उसकी सिंप्लिसिटी से हो जाएगा, या ये जो पॉइंट B है ये P से और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब आर्म्स के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यदि आपने उसको एंगल बाइसेक्टर पे कहीं भी ले लिया, इट्स नॉट सो कि B यहीं हो, आपका B यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो इस लाइन पे, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। क्यों होगा, चलो देखो। अब ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम देखो, कई बार इसमें डायग्राम नहीं दिया होता है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाना बताया कि जो डायग्राम दिया है आप अपने आप भी फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ दिस फिगर। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार एग्जाम में डायग्राम नहीं दे देते, क्वेश्चन दे दिया पर इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि आप खुद ड्रॉ कर सको फिगर, तो डायग्राम नहीं दिया होता, फिर अपने को हो जाता है कन्फ्यूज़न कि ये तो हम कैसे करें। तो हर क्वेश्चन में जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ द डायग्राम विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है, तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब आपको जो प्रूफ करना है तो अब हम एक बार डिस्कस कर लें कि होगा क्या। तो बेटा ये लाइन एंगल बाइसेक्टर थी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल x है तो ये एंगल x है, ये आपका क्या है, ये 90 है, ये भी 90 है, दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल में। व्हाट अबाउट थर्ड थिंग, तो हमको क्या दिख रहा है, ये रेड वाली लाइन इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, दोनों ट्राइंगल में है ना, दोनों ट्राइंगल में है मतलब कॉमन। तो आपका ये एंगल्स हैं, ये एंगल और ये साइड है, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड इंक्लूडेड नहीं है। ये एंगल के साथ तो है पर इस एंगल के तो अपोजिट है वो। यदि एंगल बी वाला ये वाला पोर्शन होता तब तो हम ASA लगाते, पर ये दोनों एंगल है और ये साइड है, तो हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था, AAS। यदि ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल आएगा ही, मतलब A से अप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि यदि ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं और कोई भी साइड
इंक्लूडेड साइड के अलावा बाकी दो साइड में से कोई इक्वल है तो भी ट्राइंगल डबल ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए ए एस। तो हम यहाँ पर अब स्टेटमेंट लिखने की पोजीशन में आ गए आप, तो राइट डाउन गिवन क्या दिया था, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसको ज़्यादा अच्छे से पता है कैसे लिख सकते हो, एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी। इसका मतलब यही हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है ना। L बाइसेक्टर है मतलब एंगल बी ए क्यूब एंगल बी ए पी इक्वल है, और बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है, तो बी पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए क्यू। ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, टू प्रूव ये दोनों चीज़ें फिर से लिख देंगे। ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट says BP इक्वल टू बी क्यू और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो हम शॉर्ट में BP इक्वल टू बी क्यू लिख देंगे। अब आप देखो कि इसके बाद हमारा डायग्राम कहाँ है, ये रहा। तो ट्राइंगल का नाम तो आपने लिख ही लिया, इसके बाद हम लिख लेंगे प्रूफ में। वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ में क्या आता है, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम दे दिया है तो आधा काम आपका हो गया। इन ट्राइंगल किसमें, ए पी बी एंड ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी में क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक, क्या हो गया, अभी हमने जो डिस्कस किया था, सबसे पहले तो जो एंगल इक्वल है, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी। अब देखो हमने आगे पी वाला लिखा है तो हम इधर ये लिखेंगे, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। रीज़न क्या है, गिवन, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल पी 90, तो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के कारण ही एंगल 90 हुआ। तो ए पी बी ए क्यू बी इक्वल है। फिर हमने तीसरी बात क्या की थी, ए बी इक्वल टू ए बी। देखो यहाँ पर नाम पे ध्यान देना, ए बी। उस पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, एक तरफ ए सी था एक तरफ सी ए था, यहाँ सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी। रीज़न क्या हो गया, कॉमन, ये साइड कॉमन है। तो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बाय ए एस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड, ये एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखो गिवन टू प्रूफ सेम होगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे, अभी हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम ये एंगल की वैल्यू निकाल लें, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। तो प्रूफ में हम यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180। ए आपका क्या है, x है, p क्या है 90 है, और b हमें पता नहीं। हाँ, तो आप या तो चाहें तो इसको यहाँ पर y और यहाँ पर z लिख सकते हैं, प्लस y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों उधर ट्रांसपोज होंगे तो 90 माइनस एक्स। हाँ, y की वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स। अब हम सेम चीज़ इसमें करें, इन ट्राइंगल ए बी क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस जेड प्लस 90 इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू भी क्या आ गई, ये दोनों उधर ट्रांसपोज होंगे तो ये x और 90, तो 180 माइनस 90 इज़ 90 और x उधर गया 90 माइनस एक्स। अब ये भी 90 माइनस एक्स है और ये भी 90 माइनस एक्स है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू जेड इक्वल टू 90 माइनस एक्स। आपके दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब आपने जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना शुरू किया तो ये लिखा आपका एंगल
एक्स वाला सेम लिखेंगे, BAP BAQ वाला लिखेंगे, ये 90 डिग्री वाला हम नहीं लिखेंगे। हाँ, तब हम इसकी बजाय क्या लिखेंगे, y इक्वल टू जेड। हाँ, y इक्वल टू जेड और ये वाली साइड लिखेंगे। तो क्राइटेरिया आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, ASA, एंगल साइड एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ASA से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी सब सेम टू सेम। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप AAS से भी कर सकते हो। AAS में कम टाइम लगेगा, ASA में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी कंसेप्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना इन फिगर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE। हाँ, इसको चलो बनाते जाते हैं, इसके ऊपर ही अलग अलग कलर से मैं जो साइड्स इक्वल है उनको इक्वल एक ही कलर से बना रही हूँ। हमको क्या बोल रहा है, AC इक्वल है AE के, ठीक, और हमें दूसरा बोला है AB इक्वल टू AD, तो ये रही AB और ये रही AD, ठीक है। फिर हमें बोल रहा है कि एंगल BAD, नाउ हमको क्या दे रखा है कि एंगल BAD, ये वाला एंगल, एंगल BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस इज इक्वल टू एंगल EAC, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। ये वाला एंगल जो ग्रीन पे बना और जो रेड साइड्स के बीच में बना, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, हमको ये बोल रहा है क्वेश्चन। और हमको प्रूव करने का क्या बोल रहा है कि हमको प्रूव कर दो कि BC DE के इक्वल है। तो लेट्स सर्च आउट वेयर इज BC, तो ये आपकी BC है, और DE में किसी और कलर से ले लेती हूँ। अभी क्या नहीं लिया है मैंने, पिंक है ना, या चलो येलो ले लिया। BC DE के इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। यहाँ देखो CE का फिलहाल कोई काम समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि CE का क्या रोल है। आपको ये ग्रीन लाइंस इक्वल गिवन है, तो एक्चुअली एग्जाम में आप ऐसे अलग अलग कलर लेते नहीं बैठोगे, तो आप सिंपली इस पर सिंगल टिक, आपने क्या किया, जो इक्वल है ये सिंगल टिक, ये दोनों साइड इक्वल है डबल टिक, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों पे सेम सिंबल बना दिया कि ये सेम है, ठीक है। ये चीज़ें गिवन है। अब जो प्रूव करने का बोल रहा है वो आपको बोल रहा है ब्लैक लाइन को इस येलो लाइन के इक्वल प्रूव कर दो, तो आप ब्लैक लाइन पे फोकस करो और येलो लाइन पे फोकस करो। तो ब्लैक लाइन वाली लाइन किससे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पर एक ग्रीन ब्लैक है और यहाँ पर एक रेड ब्लैक है, ठीक है। और इस येलो लाइन पे भी फोकस करें तो यहाँ एक ग्रीन येलो है और यहाँ एक रेड येलो है, मतलब दोनों में एक एक इक्वल साइड आ रही है ना। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में एक ग्रीन साइड आ रही है, एक रेड साइड आ रही है, और ट्राइंगल ADE में भी एक ग्रीन साइड आ रही है, एक रेड साइड आ रही है, और ये दोनों तो इक्वल है, मतलब दोनों ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, ये हमको पता चल गया। अब हमको ये भी पता है कि भाई ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। हाँ, पर हम जब ट्राइंगल बना रहे हैं तो हमारे ट्राइंगल में एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा ट्राइंगल तो यहाँ से ऐसा जा रहा है। हाँ, दिस इज़ द ट्राइंगल फर्स्ट, और दूसरा ट्राइंगल आपका कैसा है, दूसरा ट्राइंगल आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है। हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं, तो चक्कर क्या है, चक्कर है ये वाला, कौन सा, ये जो पोर्शन है, ये जो एंगल है ये मिसिंग है, दोनों लाइंस के बीच का ये जो एंगल है, हमको दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ये आपके फर्स्ट ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, और ये इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, और ये दोनों में ही इक्वल नहीं है, मिसिंग है, दोनों में जो हमको इक्वल पार्ट दिया उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमको क्या पता है कि दो चीज़ें इक्वल है, हम उसमें इक्वल ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा। तो भाई यदि ये एंगल x है और ये एंगल भी x है, तो मैंने इस पोर्शन को y बोल दिया, तो x इक्वल टू x है, दोनों में y ऐड किया तो x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल होगी, मतलब आपका ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो। बात समझ में आ रही है। तो हमने दोनों में ऐड कर दें, हम इसमें भी ऐड कर दें, इसमें ऐड करा तो ये हो गया और इसमें ऐड किया तो ये हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए।
क्योंकि ऑलरेडी एंगल इक्वल थे, मतलब यदि ये 30 था और ये 20 है तो 30 + 20 50 इस ट्राइंगल का भी पार्ट हो गया, 30 + 20 50 उस ट्राइंगल का भी पार्ट हो गया। और ये साइड ऑलरेडी इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये साइड ये एंगल, ये साइड ये साइड ये एंगल, ये साइड, क्राइटेरिया कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और CPCT से आपका BC = DE हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक बात और याद रखना, क्या कि कई बार आपको क्वेश्चन में ये लाइन ड्रॉ करके नहीं दी होती, DE ज्वाइन करके नहीं दी होती, तो बेटा DE ज्वाइन नहीं की है, क्वेश्चन में बोला प्रूव करो BC DE के इक्वल है, तो क्या करना चाहिए? तो D से E को जोड़ देना चाहिए। उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है टीचर से कि DE तो ज्वाइन ही नहीं है ना। हम बड़ा इनोसेंट से बच्चे पूछते हैं, मैम DE तो है ही नहीं। अरे D को E से ज्वाइन कर दो, DE बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन रेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी पता होना चाहिए कि यदि DE नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब हम इसको लिखेंगे प्रॉपर। तो ये हमारा डायग्राम, अब हम क्या लिखें? गिवन AC = AE, AB = AD, एंगल BAD = एंगल EAC। टू प्रूव या शो दैट BC = DE। ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गिवन क्वेश्चन से ही देखना है, टू प्रूव भी क्वेश्चन से ही देखना है। अभी BC = DE प्रूव करना है तो डायरेक्टली प्रूव नहीं हो सकता, ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होगा। हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने ही पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर बस ये बात आपको याद रखनी है कि बोला उन्होंने BC को DE के इक्वल प्रूव करना है, पर ये किससे आता है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके CPCT से ही रिजल्ट कंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पर हमको प्रूव करना पड़ेगा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूफ। और ये बेटा यदि BC DE ज्वाइन नहीं हो तो कंस्ट्रक्शन लिखना ज्वाइन DE। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रूफ में आपका क्या होगा? इन ट्राइंगल। अब यहाँ ट्राइंगल का नाम तुमको डिसाइड करना है, दिया नहीं है ना कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो। तो आप देखो इसमें क्या था? एंगल BAD और EAC था। BAD और EAC। अब आपको पता है BAC होना चाहिए या ABC लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आपने यदि इस ट्राइंगल को ABC लिख लिया तो आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल BC, उस पे आना चाहिए DE, तो ADE, इन ट्राइंगल ADE। ABC एंड ADE, A कॉमन है हाँ, पर A सेम नहीं आ रहा है दोनों में। कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला है, कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला है जो हमें दोनों में ऐड करना है। ये वाला पोर्शन, ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है क्योंकि ट्राइंगल हमने ये लिया है। एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। आपको पता है क्राइटेरिया आप क्या लगा रहे हो? SAS। तो पहले साइड साइड लिख दो। AC = AE, AB = AD, और तीसरा क्या था? एंगल BAD = एंगल EAC, और तीनों का रीज़न हमने एक साथ लिख दिया गिवन। ऑल दिस थिंग्स वर गिवन टू अस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको? इस एंगल को। इसका नाम क्या है? DAC लिखो, CAD लिखो, एक ही बात है। तो एडिंग एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC। तो हम इसमें DAC ऐड करेंगे तो देखो एक बार ऐसे लिखो, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल EAC प्लस एंगल DAC, इनके इक्वल हो जाएगा। अब BAD प्लस DAC देखो, BAD प्लस DAC विल बी रिटन एज एंगल BAC। BAD में ये एंगल जोड़ा तो क्या बन गया? एंगल BAC। तो आपका क्या आ गया? एंगल BAC इक्वल टू, उधर क्या बना? EAC में DAC जोड़ा, हाँ, DAC प्लस EAC, इस पार्ट में ये वाला पार्ट जोड़ा तो बनेगा एंगल DAE। हाँ, नाम या तो आप यहाँ से देख लो, आपने इसको BAC लिखा है तो ये DAE, उल्टा पुल्टा मत लिखना। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू एंगल DAE।
अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक्सियोम्स होते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। तो अब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। ABC और ADE कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या हो गया, BC इक्वल टू DE बाय CPCT। और लास्ट में क्या आता है हमेशा, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में हमेशा हेंस प्रूव्ड। हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली NCERT के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा ज़्यादा आते हैं, तो ये दिस इज़ वन ऑफ देम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। अब आपको क्या बोल रहा है कि AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। देखो ये है इस तरह से कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है AB, और AB का मिड पॉइंट है P, मतलब AP और BP आपस में क्या हो गए, इक्वल। P मिड पॉइंट है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से आपने एक लाइन इधर निकाल दी, एक लाइन इधर निकाल दी, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, ठीक। और हमको क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल जो है वो तो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब आप क्या प्रूफ कर दो कि ये वाला ट्राइंगल, हाँ ये ट्राइंगल, ये जो ऐसा लेटा हुआ सा ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो लंबी लंबी साइड्स आई हैं ये भी आपस में इक्वल है। वो तो आपको पता है, वो CPCT से होता है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करें, हमारे पास ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। पर हम जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल तो ऐसा है, और इधर से देखेंगे तो वो ट्राइंगल तो ऐसा है, और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, और इन दोनों पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये मिसिंग है। मतलब ये एंगल जो है, यदि ये x है तो ये आपका y है। इस y को इधर भी ऐड कर दो तो x + y, इधर भी ऐड किया x + y, ट्राइंगल मैच हो गए सेम वे जैसा वहाँ किया, बस डायग्राम की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है ना। मुझे थोड़ा सा वर्ड ट्रेड पार्क जैसा लगता है ये, एक इधर उस तरह से ना उसकी जो डिज़ाइन है, पता नहीं क्यों, बट आई ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट है। अब आपको ऐड करना आ चुका है उस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी ये वाला एंगल जो है, एंगल EPD या DPE शुड बी एडेड, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, गिवन P इज मिड पॉइंट कैन बी रिटर्न एज AP = BP, है ना। P मिड पॉइंट है को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AP BP के इक्वल है। और हमें क्या दिया है, एंगल BAD = एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। गिवन ये है, दो तीन चीज़ें एक साइड, दो एंगल। टू प्रूव व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP एंड AD = BE। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, दो चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रूव करेंगे, सेकेंड CPCT से आएगा, ठीक। अभी आप कंसेप्ट तो समझ ही गए हो। तो अब आप क्या लिखोगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल, कौन से नाम यहाँ पर दिया हुआ है, DAP एंड EBP। तो इन ट्राइंगल DAP एंड EBP, DAP एंड EBP में आपको क्या क्या पता है, एक तो AP BP के इक्वल है, AP इसका पार्ट है, BP इसका पार्ट है, तो AP = BP। दूसरा एंगल BAD, अच्छा हाँ ये चीज़ भी समझ लो, ये एंगल BAD बोले या PAD बोले एक ही बात है। मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, एंगल तो इस जगह बन रहा है यदि वो 30 डिग्री का है तो वो इन ऑल केसेस इट विल बी 30। हम ये लाइन कितनी भी बड़ी कर दें या कितनी भी छोटी कर दें, एंगल तो यहाँ बन रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ, जब तक ये पोर्शन इन्वॉल्व है, वो एंगल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको एंगल BAD दिया है, उसको आप PAD लिख सकते हो, है ना। तो एंगल BAD = ABE, एंगल BAD = एंगल ABE है। दिस इम्प्लाइज BAD को हम क्या लिखेंगे, एंगल PAD, क्योंकि हमारे ट्राइंगल का पार्ट वही है, इक्वल टू एंगल ABE
ई कैन बी रिटन एज एंगल पी बी ई। रीजन क्या हो गया, P लाइज ऑन ए बी, P ए बी के ऊपर लाई करता है, हाँ P ए बी का पार्ट है, P लाइज ऑन ए बी या P उसके कोलिनियर है, इसलिए वो एंगल एक ही है। तो ये आपकी एक साइड हो गई, ये आपका एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल हमें क्या गिवन है, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ई पी ए और डी पी बी आपस में इक्वल है। एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब हमको क्या पता है, इसमें हमको क्या ऐड करना है, ये वाला एंगल, एंगल ई पी डी बोल दो या डी पी ई बोल दो, तो आप लिख दोगे एडिंग एंगल डी पी ई, एडिंग एंगल डी पी ई। तो दोनों साइड ऐड करना पड़ता है और बेटा इसको ऐसे ही लिखना, ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, है ना। पहले हम ऐसे ही लिखें कि हमको क्या इक्वल दिया है, उसमें क्या ऐड किया वो दो बार लिखा। अब इनको ऐड करके क्या बन गया, ई पी ए में जब ये वाला पोर्शन ऐड हो गया तो ये बन गया डी पी ए, है ना। दिस कैन बी रिटन एज एंगल डी पी ए इक्वल टू, अब दूसरा क्या आएगा, इसको मैंने डी पी ए लिखा है तो वो क्या आएगा, ई पी बी। दिस इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। वहाँ भी देख लो एक बार, हमने इसमें डी पी बी में ये वाला एंगल ऐड किया, तब ये क्या बन गया, ई पी बी। अब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल, तो ए एस ए से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बाय ए एस ए ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू बी ई, वो किससे लिख देते हैं सीधे, बाय सी पी सी टी। दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू बी ई, रीजन क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, और लास्ट में हमेशा हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो 4 मार्क्स में जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें आपको क्या गिवन है कि राइट ट्राइंगल है ए बी सी, हाँ ये आपका है कि राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल किस पे है, सी पर, सी इज़ 90 डिग्री, और ए बी का मिड पॉइंट है एम। इसका क्या मतलब कि बी एम और ए एम आपस में इक्वल है, ए बी का मिड पॉइंट है एम, है ना, तो बी एम और ए एम आपस में इक्वल है। फिर हमको क्या बोल रहा है कि हमने सी से एक लाइन बनाई, एम को ज्वाइन करते हुए इसको एक्सटेंड किया, किस तरह से कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हों, और फिर इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ हाउ द शेप हैज़ बीन फॉर्म। हाँ एक बार फिर से समझो, आपके पास क्या है, आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 है, इसका मिड पॉइंट है एम, तो ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल है। मतलब गिवन में क्या हो गया, एक तो ए एम इक्वल टू बी एम और एंगल सी 90। अब आपने क्या किया, सी को एम से ज्वाइन करते हुए, ज्वाइन सी टू एम, हाँ सी इज ज्वाइन टू एम सच दैट इंट्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट, इसको पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया कि डी एम एंड सी एम आर इक्वल, डी एम इक्वल टू सी एम, और फिर हमने बी और डी को ज्वाइन कर दिया। हाँ पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, ये आपको गिवन दिया है। अब हमको शो दैट में क्या है, तो टू प्रूव में बेटा ये सारी बातें लिख देना। ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के। फिर आपको प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। फिर आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के, और एक और पार्ट है
CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देयर आर 4 पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। तो गिवन मैंने लिख दिया है, टू प्रूव यहाँ से लिखना है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब हम इसके सॉल्यूशन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो गिवन टू प्रूव आपने लिख लिया, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 90 है। हाँ, तो हमको जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, तो वी विल राइट प्रूफ, ट्राइंगल का नाम गिवन है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC और BMD, तो देखो AMC और BMD में AM BM के इक्वल है, AM इक्वल टू BM है, और CM इक्वल टू DM है। हाँ, CM इधर नहीं आएगा, इधर का ट्राइंगल की AMC में, हाँ CM इधर ही आएगा। ओके, ये सेम साइड पे लिखना, AMC के सारे पार्ट्स इधर, BMD के सारे पार्ट उधर। ये दो चीज़ें तो आपको कहाँ से आ गई, गिवन, कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब तीसरा क्या, तो बेटा वो डमरू वाला शेप याद कर लो, ये इस तरह का आर ग्लास है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल क्या है, क्रॉस हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में चलता है तो VOA, नहीं तो पूरा खोल के लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, दो साइड इंक्लूडेड एंगल, तो SAS, तो विल राइट बाय SAS ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसकी CPCT से कुछ लेना पड़ेगा। अब हमको लेना क्या है, यदि आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, एक दो लाइन छोड़ दो, ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो यहीं पर आकर के लिख दो बाय CPCT। मुझे तो पता है क्योंकि मैं हर साल क्वेश्चन करती हूँ, हाँ, पर अभी आपको नहीं पता है। अब आपको सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करनी कि एंगल DBC राइट एंगल है। हाँ, तो एंगल DBC को राइट एंगल लाना है, इस एंगल को 90 लाना है। हमें ये एंगल पता है 90 है, तो इसको 90 लाना है। तो यदि को इंटीरियर एंगल होते तो लाइन पैरेलल होती, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री से एंगल C 90 ला सकते थे, है ना। तो लाइन पैरेलल करने के लिए कोई तरीका है, बिल्कुल है। आपने जब इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है तो आप देखो कि ये वाला एंगल, ये ऐसे हुआ ना कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल इसके ऊपर आ रहा है, बट ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ Z। या आप ये Z इधर से भी बना सकते थे, इस साइड से भी बना सकते थे, तो ये एंगल इसके इक्वल आता। हाँ, Z बन रहा है बेसिकली। तो आपका एंगल हम पहले CPCT से क्या लिखेंगे कि एंगल MAC, एंगल MAC इक्वल टू एंगल MBD बाय CPCT। और दूसरी चीज़ मैं ये भी यहीं पर लिख दे रही हूँ कि ये साइड्स भी इक्वल होंगी, AC इक्वल टू BD भी बाय CPCT। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसकी ज़रूरत अभी पड़ रही है। तो हमने इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दी, ठीक, कि एंगल MAC और एंगल MBD इक्वल है। पर एंगल MAC एंड एंगल MBD दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम पहले AC इक्वल टू BD, हाँ इसमें क्या करो, पहले लिखो AC इक्वल टू BD, ये चीज़ ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड करो, ठीक। उसे आपको लिखने में कम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पे आप लिखो AC इक्वल टू BD, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, AC और BD इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज BD is parallel to AC. We can directly write this implies BD is parallel to AC by converse of AIA, by converse of ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने यहाँ पे क्या बोला, ये एंगल इक्वल है, पर वो क्या बना रहे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है मतलब लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसलिए उसको ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज की, ठीक है। BD पैरेलल AC हो गई। अब BD पैरेलल है AC के, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B प्लस C क्या होना चाहिए, 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। रीज़न क्या लग गया, को इंटीरियर एंगल्स। पर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन था कि एंगल C तो 90 है,
तो एंगल बी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 180 में से 90 माइनस होगा, तो एंगल बी भी क्या आ गया 90। दिस प्रूव्स योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना था एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल, तो एंगल डी बी को आप चाहे तो लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल, ये लिख दिया हमने, हाँ, और इसको हाईलाइट कर देना, दिस प्रूव्स योर सेकेंड पार्ट। ठीक, अब थर्ड पार्ट में क्या करना है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। तो अब देखो ट्राइंगल डी बी सी ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी बी, इसमें हमारा ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तीसरा क्या, तीसरा मैंने सीपीसीटी से पहले लिख दिया था, तुम्हें नहीं पता था, तो अब वहीं पर जा कर के बी डी इक्वल टू ए सी, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते छोटे छोटे, तो बी डी ए सी तो इक्वल हो गई बाई सी पी सी टी, है ना, तब आप जाके लिख दो। यदि इसीलिए जगह छोड़ देना, आपको यदि पता नहीं हो कि क्या क्या लेना है तो ये स्पेस छोड़ दो। अब हमारा क्या हो गया थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल किनको कॉन्ग्रुएंट करना है, बी ए डी बी सी एंड ए सी बी, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी में क्या हो गया आपका डी बी इक्वल टू ए सी, रीज़न फ्रॉम 1, मैंने इक्वेशन नंबर दिया है तो मैं फ्रॉम 1 लिख सकती हूँ, या आप क्या लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, हमारा साइड में आया है पर आप कॉपी में नीचे नीचे जाते हो तो प्रूव्ड अबव। ठीक, और दूसरा आपका क्या हो गया बी सी इक्वल टू, यहाँ देखो बी सी है, यहाँ सी बी, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे बी सी इक्वल टू सी बी, रीज़न क्या है ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90, ये भी हमने क्या किया है प्रूव्ड अबव, हमने सी को 90 दिया था, बी 90 प्रूव किया है, तो ये एंगल 90, ये साइड इक्वल, तो ऐसे एस से बाय एस ए एस ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के, ये आपका प्रूव हो गया। ये यहाँ पर डॉट डॉट नहीं आएंगे, ठीक, ये आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसकी सीपीसीटी से क्या लेंगे, इसकी सीपीसीटी से हम लाइन लेंगे कि ये सी डी और बी ए बी इक्वल है, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ इसका पार्ट सी डी है उसका ए बी है, तो सी डी इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे इक्वल, यदि दो चीज़ें इक्वल होती तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, उनके डबल भी इक्वल होते हैं, तो हम हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख दें। हाँ, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब आपको क्या गिवन था कि सी डी का मिड पॉइंट है एम, मतलब सी एम प्लस डी एम। हाँ, ये चीज़ आपने यूक्लिड्स नहीं की, नहीं तो वहाँ पर बहुत प्रूफ करते हैं कि देखो ये आपकी लाइन है सी डी और इसका मिड पॉइंट है एम, तो सी एम इक्वल टू डी एम है ना, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसको समझ में ना आया उसके लिए, तो सी एम प्लस डी एम विल बी इक्वल टू सी डी। अब मुझे आंसर थी सी एम की टर्म में लाना है, तो मैं डी एम को भी सी एम लिख सकती हूँ, तो सी एम प्लस सी एम इक्वल टू सी डी, तो 2 टाइम्स सी एम इक्वल टू सी डी होगा, तो सी एम कैन बी रिटन एज 2 इक्वल टू किधर ट्रांसपोज हुआ, सी एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाँ, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है तो वो उसके हाफ के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ सी डी कैन बी रिटन एज सी एम, तो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीज़न क्या हो गया, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और ये लास्ट पार्ट प्रूव हो गया, और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। विद दिस ये एक्सरसाइज ओवर। कल हम आगे और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, पर इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।